आज हम बात करेंगे मस्तिष्क की शक्तियों पर। हमारा मस्तिष्क सबसे बड़ा इच्छा पूर्ति एक वृक्ष है। इससे आप जो भी मांगे वह उसकी पूर्ति में लग जाएगा। इसलिए इसे कभी भी नकारात्मक न मांगे और मन में सदैव अच्छे विचार और सकारात्मकता को स्थान दे। ये तो विचार स्वतंत्र रूप में कोई शक्ति नहीं रखते, लेकिन जब हम सक्रिय रूप से अपना ध्यान उन पर लगाते हैं तब यह वास्तविक नजर आने लगता है। इसलिए ध्यान रखें कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या सोच रहे हैं। लेखक अर्ल नाइटिंगेल के अनुसार हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। हमारे मन एक दिन में इतने सारे विचार आते हैं, हमारे मन में इतने विचार आते हैं एक दिन में कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे वे हमारे मस्तिष्क पर हावी हो गए हैं। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करेंगे, हम अगर अपने विचार को नियंत्रित नहीं करेंगे तो हमारे अवांछित विचार हमारे समग्र कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कोई भी चीज हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना कि अनियंत्रित विचार है, क्योंकि अनियंत्रित विचार से ही अनेक समस्या उत्पन्न होते हैं। इसलिए मन के बगीचे में समय समय से खरपतवार को हटाते रहना चाहिए और स्वस्थ विचार बोएं, जिससे हमारे जीवन का निर्माण हरा भरा बना रहे। याद रखें कि मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान है। जब यह शक्तियां केंद्रित होती है तो चमक उठता है। हमारा मस्तिष्क सृजनात्मक होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, ताकि वह मानव की भलाई में उत्तम कार्य कर सके और अपने जीवन के उद्देश्य को सार्थक कर सके। मस्तिष्क को हमेशा सुरक्षित नियंत्रित रखना चाहिए। ऐसे मस्तिष्क विचारों पर चर्चा करते हैं, जबकि औसत मस्तिष्क घटनाओं और छोटा सोच वाले मस्तिष्क लोगों की विषय में चर्चा करते हैं। मस्तिष्क में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, मस्तिष्क में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जीवन की यात्रा उतनी ही सुगम एवं सुखद होगी। ठंडे दिमाग और ऊर्जा से, अपने ठंडे दिमाग ऊर्जा से भरा हुआ हृदय जीवन के सभी उलझने मिटा देती है। लेकिन जब मस्तिष्क कमजोर होता है, जब मस्तिष्क कमजोर होने लगता है, तब उस परिस्थितियां जो है समस्या के रूप में उभर आती है। जब मस्तिष्क स्थिर होता है तब परिस्थितियां अनुकूल एवं आसान बन जाता है। जब मस्तिष्क मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। इसलिए मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करने के लिए, मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करने का कुछ नियम है, जैसे हमें ध्यान करना, साधना करना, यह अत्यंत ही जरूरी है। आज विहंगम योग की साधना सीखकर लाखों घरों में सुख और शांति को प्राप्त कर रहे हैं। मस्तिष्क की शक्ति के विकास विहंगम योग की साधना से ही हो सकता है। इसकी साधना अत्यंत कारगर सिद्ध होती है। इसलिए हम सबको विहंगम योग की साधना से जुटना चाहिए।